को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। साथ में आप अगर हो सके तो नोट्स भी बनाते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले, ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप लोग नोट करेंगे, प्रदेश में मंडल की संख्या। मंडल की संख्या। प्रदेश में मंडल की संख्या कितनी है? तो बताइएगा सर कितनी है? 18 मंडल पड़ते हैं। प्रदेश में कुल कितने मंडल पड़ते हैं? 18 मंडल पड़ते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। प्रदेश में कुल 18 मंडल पड़ते हैं। इसके बाद में अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 18वां मंडल कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन सा है, 18वां मंडल कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा। प्रदेश का जो 18वां मंडल है उसका नाम है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं। सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? सबसे बड़े मंडल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा कि सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं। इसमें से एक मंडल आ जाता है आपका, प्रदेश में जो सबसे बड़े मंडल हैं वो कितने हैं आपके? 3 सबसे बड़े मंडल हैं, जिसमें देखेंगे एक मंडल आपका पड़ेगा लखनऊ। एक मंडल कौन सा पड़ेगा? लखनऊ। लखनऊ मंडल है, ये प्रदेश में बड़े मंडल में आता है। प्रदेश के बड़े मंडल में इसकी गिनती होती है, जिसके अंतर्गत आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। कौन से जिले? 6 जिले देखने को मिलेंगे। एक मंडल आपका पड़ता है कानपुर। कानपुर में भी आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे, कानपुर मंडल में। और एक मंडल आपका पड़ता है मेरठ। तो मेरठ मंडल में भी आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। तो कानपुर, मेरठ और लखनऊ, ये 3 मंडल ऐसे मंडल हैं जो प्रदेश के बड़े मंडल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे बात करें प्रदेश के सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं? सबसे छोटे मंडल, छोटे मंडल कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रदेश के सबसे छोटे मंडल के अंतर्गत आपको 5 मंडल देखने को मिलेंगे, जो प्रदेश के सबसे छोटे मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से मंडल हैं, चलिए देखते हैं। एक तो पड़ेगा आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर। इसके बाद में, मिर्जापुर के बाद में आजमगढ़। आजमगढ़। झांसी। झांसी। सहारनपुर। सहारनपुर। और बस्ती। और कौन सा है? बस्ती। तो ये 5 मंडल हैं जो प्रदेश के सबसे छोटे मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे बात करें कि इन मंडल में कितनी संख्या मिलती है देखने को जिले की, तो जिले की संख्या है 3-3 जिले आपको प्रत्येक मंडल में देखने को मिलता है। तो 3-3 जिले आपको प्रत्येक मंडल में देखने को मिलेंगे। ये प्रदेश के सबसे छोटे मंडल के अंतर्गत गिनती आती है। तो मंडल से संबंधित क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछा जाएगा, इसके बाहर ज्यादा चांसेस नहीं है कि मंडल का क्वेश्चन पूछा जाए। अगर बात करें कि प्रमुख मुख्यालय वाले जिले कौन कौन से हैं, अगली हेडिंग क्या कौन सी डालेंगे? प्रमुख मुख्यालय वाले जिले। प्रमुख मुख्यालय वाले जिले। मुख्यालय वाले जिले। प्रमुख मुख्यालय वाले जिले, ये अगली हेडिंग पड़ेगी।
इसके बाद में देखिए तो कौन कौन से पढ़ेंगे। नोट करेंगे। एक तो है अमेठी। अमेठी। अमेठी का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज में। गौरीगंज। इसके बाद में संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। इसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद। खलीलाबाद। एक है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है अकबरपुर। अकबरपुर। अगला है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़। एक है सोनभद्र। सोनभद्र। जिसका मुख्यालय है रॉबर्टगंज। रॉबर्टगंज या रॉबर्ट्सगंज भी आपको कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा। एक है जालौन। जालौन का मुख्यालय है उरई। जालौन का मुख्यालय कौन सा है? उरई है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। दो चीज यहाँ पर और नोट करेंगे, या तो मैप के माध्यम से देख लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका लखीमपुर खीरी। ये डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। वहीं पे अगर बात की जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। ये कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट है आपका हापुड़। हापुड़। हापुड़ ये कैसा है? सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। बाकी जितने भी अभी नाम मैंने बताए हैं, तो ये आपका कौन सा पड़ता है? ये आपका ललितपुर जिला पड़ता है। ये सोनभद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रॉबर्टगंज में है। सोनभद्र का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? रॉबर्ट्सगंज में। ये देखिए उरई है जो जालौन का मुख्यालय है। ये क्या पड़ेगा आपका? जालौन पड़ेगा। जालौन। जालौन। ये हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र। सोनभद्र हो जाएगा। इसके बाद में अमेठी। तो अमेठी गौरीगंज पड़ जाएगा। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर आपको ये सब क्या है? ये देखने को मिलेंगे। नौगढ़ सिद्धार्थ नगर क्या है? नौगढ़। तो ये दो पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इस जिले का क्या नाम है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। लखीमपुर लिख लीजिएगा। लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन आता है, नगर निगम वाले कुल नगर कितने हैं? या नगर निगम वाले कुल नगर कितने हैं? नगर निगम वाले कुल नगरों की संख्या। नगर निगम वाले। नगर निगम वाले कुल नगर तो कितने हैं? नगर निगम वाले कुल नगर 17 हैं। क्वेश्चन वही पूछा जाए कि 17वां या सबसे जो नया नगर निगम है वो कौन सा है? 17वां है। और कौन सा बना था? यहीं पर अगर बात करें 17वें नगर निगम की, 17वें नगर निगम की, तो वह कौन सा था? वह था शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। शाहजहांपुर आपको देखने को मिलेगा, जो अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2018 में नगर निगम 17वां नगर निगम बना था। अप्रैल 2018 में।
याद रखिएगा, शाहजहांपुर 17वां नगर निगम था जो अप्रैल 2018 में घोषित हुआ था। अगर कुछ राजनीतिक या राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा करें तो हम इनके कुछ प्रमुख नामों के बारे में देख लेते हैं कि आखिर प्रदेश के क्या क्या नाम पहले थे। तो प्रदेश के नाम कौन कौन से नाम थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1836 से 36 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद में ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है 1877 से उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध एवं अवध अवध। तीसरा पॉइंट 1902 से आगरा एवं आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये आपको देखने को मिलेगा 1902 से। वहीं 1937 से केवल संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत। और इसी में एक चीज नोट करेंगे, 24 जनवरी जो कि इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 से 1950 से उत्तर प्रदेश, नाम क्या रखा गया था, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। और इसी दिन को ये 24 जनवरी को ही क्या है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं प्रदेश की राजधानी के बारे में। प्रदेश की राजधानी के बारे में राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आगरा राजधानी। 1836 से राजधानी क्या रही थी उत्तर प्रदेश की, आगरा रही। इसके बाद में 1858 से प्रयागराज, 1920 से लखनऊ। 1920 से क्या रही थी राजधानी, लखनऊ। लेकिन कैसे, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इस शब्द के बारे में, आंशिक रूप से। अगला है जो इम्पोर्टेंट है उसको देखिए, 1935 से लखनऊ। और ये रही थी पूर्ण रूप से, ये कैसे रही थी, पूर्ण रूप से रही थी। पूर्णतः कब बनाई गई थी, 1935 में। और 1920 से 1935 आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी रही थी उत्तर प्रदेश की। तो इसमें क्या है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगर आंशिक रूप ना पूछा जाए, या फिर कोई भी, या ना आंशिक लिखा हो प्रश्न में, ना पूर्णता लिखा हो, तो आप लोग 1935 पर टिक लगाइएगा। याद रखिएगा 1935 पर टिक लगाइएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप ही माना जाएगा जब से पूर्ण रूप से बनाएगी। अगर शब्द डिफाइन कर दिया जाए कि आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी, तो आप बताइएगा 1920 में बनी थी।
याद रखिएगा, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश नाम से, नाम से राज्य का गठन, राज्य का गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? तो आप बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? राज्य का पुनर्गठन, पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन कब हुआ? तो राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 को जब राज्य का विभाजन हुआ, तो विभाजित होकर कौन सा राज्य बना? इसको भी लिख लीजिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड नए राज्य के तौर पर, नए राज्य के तौर पर बना। लिख लीजिए, नया राज्य बना, इतना लिख लीजिए, नया, नया राज्य बना। कितने जिलों? 13 जिलों वाला। उत्तर प्रदेश से कितने? 13 जिला हटाकर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। तो राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा, राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसकी जो घोषणा हुई थी, इसकी जो डिक्लेरेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1947 को। 1947 को क्या बनाया गया था? देवनागरी से हिंदी, हिंदी बनाया गया, तो देवनागरी से हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा, राजकीय भाषा ये 1989 से। और क्या थी द्वितीय राजभाषा? तो द्वितीय राजकीय भाषा थी उर्दू। उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा थी जो कि 1989 से घोषित है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए, राजकीय पशु की बात की जाए, तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी कौन है? सारस, अथवा क्रॉन्च। कई जगह पर आपको क्रॉन्च भी देखने को मिलेगा, क्रॉन्च। इसके बाद में राजकीय वृक्ष की बात की जाए, राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। पुष्प की बात की जाए, राजकीय पुष्प, तो पलाश, पलाश याद रखिएगा। खेल की बात की जाए, राजकीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह की बात कर ली जाए तो राजकीय चिन्ह एक व्रत, व्रत टाइप का है और उसमें दो मछली है, एक तीर धनुष है। और यह क्या है? राजकीय चिन्ह है जो 1938 से है। कब से है? राजकीय चिन्ह 1938 से मान्यता प्राप्त है, राजकीय चिन्ह को 1938 से। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं
कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के? यूपी के जिले, दिल्ली एनसीआर में, या फिर दिल्ली मत डालिएगा, डॉट नॉर्मली लिख लीजिएगा एनसीआर में। नेशनल कैपिटल रीजन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? यूपी के जिले, यूपी के जिले, कितने जिले आते हैं यूपी के? तो बताइएगा सर। यूपी के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो आता है आपका मेरठ, मेरठ। एक आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद। और एक आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। एक आता है बुलंदशहर, हापुड़, हापुड़ के बाद में बागपत, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। और लास्ट है शामली। तो ये 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले किसमें आते हैं? दिल्ली एनसीआर में, या एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं 8 जिले। याद रखिएगा। अब कहीं कहीं पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कितने हैं? पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले, पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कितने हैं? तो ये याद रखिएगा, ये 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं 7? देखते हैं। लखनऊ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज और आगरा। ये 7 जिले हैं जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिलों के अंतर्गत आते हैं। अगर राजनीतिक परिचय की बात की जाए उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक परिचय की बात की जाए तो इस तरीके से नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखेंगे विधानसभा सीट या विधानसभा सदस्य की भी बात कर लीजिए। विधानसभा सीट तो कितनी है? विधानसभा सीट 403 है। पहले 404 थी। एक मनोनीत सदस्य होता था एंग्लो इंडियन, वो अब हटा दिया गया संविधान संशोधन करके हुए। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य हटा दिया गया था, तो अब ये नहीं रहा। तो 403 सीटें इस समय अवेलेबल हैं। अगर विधान परिषद की बात करें तो एक जिस प्रकार से केंद्र सरकार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। उसमें से 6 राज्यों में से एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद सीटों की अगर बात की जाए तो विधान परिषद सीटों में आते हैं 100 सदस्य, 100 सदस्य। इसके बाद में अगर बात करते हैं लोकसभा के अंतर्गत,
लोकसभा सीटें कितनी है? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 80 सीटें हैं। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीटें 31 सीटें राज्यसभा की हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सीटें। आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, इस समय उत्तर प्रदेश में, हम बात कर रहे हैं 2024 की, 2027 में इलेक्शन है, 2027 में क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। तो 2024 में जो विधानसभा चल रही है वो कितने नंबर की है? 18वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है? 18वीं विधानसभा। इससे पहले 17 विधानसभा वर्क कर चुकी हैं, टेन्योर में रह चुकी हैं, कार्यकाल में रह चुकी हैं। अब जो इस समय है वो 18वीं विधानसभा है। और 2027 में जब इलेक्शन होंगे तो यह 19वीं विधानसभा के इलेक्शन होंगे। 19वीं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे 2027 में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 18वीं विधानसभा के बारे में। तो 18वीं विधानसभा में देखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। 18वीं विधानसभा में 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या 47 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? 47। और 18वीं विधानसभा है कब से कब तक? तो 2022 से 2027 तक। 19वीं विधानसभा की बात की जाए तो यह बनेगी 2027 से। वैसे तो 5 साल तक रहती है, तो 2032 मान लीजिए, बीच में भी भंग हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, गवर्नर के आदेशानुसार। तो ये गवर्नर इस पर राय देता है, सॉरी, गवर्नर के प्रपोजल के अनुसार, आदेशानुसार नहीं होगा। 2027 से 2032 तक 19वीं विधानसभा वर्क करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जिले की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला, विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा पड़ेगा? प्रयागराज। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले जिला। और एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। क्या क्वेश्चन है? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर, लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक, एकमात्र बैठक कहां पर हुई थी? ये हुई थी प्रयागराज में, प्रयागराज में। कब हुई थी? 2003 में। देखिए इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, इस क्वेश्चन के तात्पर्य को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो इस समय क्या है? लखनऊ है। वो क्या है? लखनऊ है। इसके बाद में एक दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, लखनऊ में ये क्या है? राज्य का, राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल। विधानमंडल से आप समझते हैं ना, एक तरीके से संसद भवन, राज्य की पार्लियामेंट, एक तरीके जैसे केंद्र सरकार में क्या होता है? पार्लियामेंट होता है, संसद भवन होता है, ऐसे राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर ये मीटिंग होती है।
तो विधानमंडल कहाँ पर है? लखनऊ जिले में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में ही राज्य का विधानमंडल स्थित है। और जितनी भी मीटिंग होती है, बैठक होती है, वो राज्य के विधानमंडल में होती हैं। कहाँ होती है? राज्य के विधानमंडल में। लेकिन राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर भी एक बैठक हुई है। वो हुई है 2003 में, जो कि कहाँ पर हुई है? प्रयागराज में हुई है, लखनऊ से बाहर। इस चीज को नोट करिएगा, लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक कौन सी है? प्रयागराज में हुई है, 2003 में हुई है। यह बैठक राज्य के विधानमंडल में ना होकर प्रयागराज में हुई है। कहाँ पर हुई है? प्रयागराज में हुई है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2003 में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में, कौन सा क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बताइएगा सर। 10 बार। 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है, ये चीज याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के नॉर्मल परिचय के बारे में और कोर्स के बारे में ओवरव्यू लिया है। इसके बाद में प्रॉपर जो क्लास रहेगी वो नेक्स्ट क्लास से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नियुक्तियों के बारे में। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक नोट कर लीजिए, आप लोग पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा नियुक्तियों के बारे में। जो उत्तर प्रदेश में नियुक्ति, सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां, नियुक्तियां, जैसे कि पहले मुख्यमंत्री कौन है, पहले महिला मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, और व्यक्ति के रूप में कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल कौन है, पहले राज्यपाल कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, और सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार की सभी नियुक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कुछ आयोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, ओबीसी का आयोग, अल्पसंख्यक का आयोग, इन सभी चीजों के बारे में